हेलो फ्रेंड्स, एडुकेशन फैमिली के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में 2021-22 में ऐसी कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो बहुत ज्यादा चर्चित रही और जिसका सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस पुस्तक के ऑथर कौन है, यानी लेखक कौन है। तो साथियों, हम ऐसे सभी जो भी पुस्तक है उन सभी पर हम डिस्कस करेंगे। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो अति महत्वपूर्ण है। मैं सिर्फ यहाँ पर 20 से 21 पुस्तकों के नाम लिखाऊंगा। आप यकीन मानिए इसी में से आपको यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो साथियों, हम शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, यह पुस्तक किसकी है? तो आपको ध्यान रखना है यह पुस्तक अरुंधति रॉय की पुस्तक है। आपको सीधा ध्यान रखना है किसकी पुस्तक है? अरुंधति रॉय की। 5 से 6 मिनट का ये वीडियो आपको 1 या 2 नंबर सीधा देके जाएगा। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय की पुस्तक है। दूसरी पुस्तक द बॉय हु रॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपको ध्यान रखना है ये पुस्तक राजेश तलवार के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, यानी कि ये पुस्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब से जुड़ी हुई पुस्तक है। द बॉय हु रॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वह कौन लड़का जिसने कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को लिखा? राजेश तलवार की पुस्तक है। तो आपको ध्यान रखना है तो किस पर जुड़ी हुई है? तो अंबेडकर साहब से जुड़ी हुई है और राजेश तलवार द्वारा लिखित पुस्तक है। सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक, ये कई बार एग्जाम ऑनलाइन टेस्ट अगर आप दे रहे हैं कहीं पे तो ये पुस्तक कई बार पूछी जाएगी आपको और एग्जाम में सीधे छपेगी 2022 के पेपर में। नीरज चोपड़ा, आप जानते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर स्वर्ण पदक विजेता रहे। किसमें? भाला फेंक में, जैवलिन थ्रो में। इनके ऊपर लिखी गई पुस्तक है नीरज चोपड़ा फ्रॉम पानीपत टू द पोडियम। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपको ध्यान रखना है अर्जुन सिंह। यह पुस्तक अर्जुन सिंह कादियान के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। साथियों, ये जो भी आपको मैं 20-21 जो भी पुस्तक लिखा रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अगली महामारी को कैसे रोका जाए, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, ये पुस्तक बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो आपको एक बार मैं पुनः रिवीजन करा देता हूं जिससे आप साथ में याद करते रहिएगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय की पुस्तक है। द बॉय हु रॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन किससे जुड़ी हुई है? भीमराव साहब से जुड़ी हुई है, अंबेडकर साहब से जुड़ी हुई है। राजेश तलवार के द्वारा लिखी पुस्तक है। नीरज चोपड़ा फ्रॉम पानीपत टू द पोडियम पुस्तक इसकी अर्जुन सिंह कादियान की पुस्तक है। और अगली महामारी को कैसे रोका जाए, यानी कि हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, पुस्तक बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई है। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले लीजिए। साथियों, नेक्स्ट जो हमारी पुस्तक रहेगी वह है द लिटिल बुक ऑफ जॉय। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपको ध्यान रखना है यह पुस्तक दलाई लामा के साथ डेसमंड टुटू के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। किसके द्वारा? तो डेसमंड टुटू के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। तो किसके द्वारा? तो द लिटिल बुक ऑफ जॉय दलाई लामा और डेसमंड टुटू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट है द लिटिल बुक ऑफ इंडिया। द लिटिल बुक ऑफ इंडिया ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। आपको ध्यान रखना है बॉन्ड। यहां मैंने क्या लिखा है? द लिटिल बुक ऑफ जॉय, द लिटिल बुक ऑफ इंडिया, दोनों को आपको ध्यान रखना है। अगर जॉय है तो दलाई लामा और डेसमंड टुटू की पुस्तक है और अगर इंडिया है तो रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। ध्यान रखना। अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपको ध्यान रखना है सागरिका घोष के द्वारा लिखित पुस्तक है। जिसमें किसकी जीवनी है? तो सागरिका घोष के द्वारा लिखित पुस्तक है। जिसमें किसकी जीवनी है? तो अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी इसके अंदर है। और रतन टाटा की ऑटोबायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपको ध्यान रखना है ये जो ऑटोबायोग्राफी है वह ये लिखी है डॉक्टर थॉमस मैथ्यूज के द्वारा इसको लिखा गया है। किसके द्वारा? तो मैथ्यूज के द्वारा। एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं किसके द्वारा। तो द लिटिल बुक ऑफ जॉय दलाई लामा और डेसमंड टुटू, द लिटिल बुक ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड, अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी सागरिका घोष और रतन टाटा की ऑटोबायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? तो डॉक्टर थॉमस मैथ्यूज के द्वारा लिखी गई है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। साथियों, नेक्स्ट जो हमारी पुस्तक है वह है द प्रॉमिस। इस पुस्तक को आपको विशेषकर ध्यान रखना है, इस पर आप 5 स्टार लगा दीजिएगा। इस पुस्तक पर यह पुस्तक सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पुस्तक को डेमेन गेलगेट के द्वारा लिखा गया है। आपको ध्यान रखना है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है?
तो डेमन गेलगेट के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। ये साउथ अफ्रीका के निवासी है। कहाँ के हैं? तो ये साउथ अफ्रीका के निवासी है। साउथ अफ्रीका के निवासी है कौन? डेमन गेलगेट। द प्रॉमिस पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक को बुकर पुरस्कार मिला है, तो ये ध्यान रखिएगा इस वर्ष का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक को मिला है? तो बुकर पुरस्कार जो है वह इसी पुस्तक को दिया गया है। द प्रॉमिस पुस्तक डेमन गेलगेट के द्वारा लिखी गई है और इनका संबंध साउथ अफ्रीका से है, आपको ध्यान रखिएगा। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इससे पहले हमने कौन सी पुस्तक देखी थी? नीरज चोपड़ा द पानीपत ऑफ द पोडियम, ठीक है, वो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अर्जुन सिंह कादियान के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। लेकिन गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो नवदीप सिंह गिल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। दोनों पुस्तकों पे ध्यान रखिएगा, नवदीप सिंह गिल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कौन सी? तो कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो इनके द्वारा गोल्डन बुक नीरज चोपड़ा, और वो किसने लिखी है? पानीपत टू द पोडियम अर्जुन सिंह कादियान। फियरलेस गवर्नेंस, ये पुस्तक किरण बेदी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कौन सी? तो फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी के द्वारा। और एक बात और आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, ये 20 पुस्तक इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने जिस पुस्तक को लगाया है वो भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट में जाएगी, यानी कि ये कहीं ना कहीं आपको पूछी जाएगी। द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम, ये पुस्तक किसकी है? फिर से बोल रहा हूं, द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम, ये पुस्तक किसकी है? तो आपको ध्यान रखना है, यह पुस्तक सुभाष चंद्र गर्ग की पुस्तक है। सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा लिखित पुस्तक है। कौन सी? द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम, ये पुस्तक किसकी है? तो आपको ध्यान रखना है सुभाष चंद्र गर्ग की पुस्तक है। और ये पूर्व में क्या रह चुके हैं? तो पूर्व में ये वित्त सचिव के पद पर रह चुके हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो एक बार मैं आपको सीधा रिवाइज करा देता हूं। द प्रॉमिस डेमन गेलगेट, साउथ अफ्रीका के निवासी, बुकर पुरस्कार इस वर्ष का दिया गया। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह गिल, आपको नीरज चोपड़ा द पानीपत टू द पोडियम किसकी? अर्जुन सिंह कादियान। फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी, और द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम, ये पुस्तक सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा लिखी गई है, जो पहले पूर्व वित्त सचिव रह चुके हैं। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। साथियों नेक्स्ट जो हमारी जो पुस्तक है वह है संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। ये पुस्तक कलराज मिश्र के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कलराज मिश्र ये वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल के पद पर आसीन है। साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करके मुझे बताएं कलराज मिश्र कौन से नंबर के राज्यपाल है राजस्थान के। फिर नेक्स्ट जो पुस्तक है वह है शटलर फ्लिप। ये पुस्तक आपको ध्यान रखनी है। शटलर फ्लिप जो पुस्तक है, जो ऑटोबायोग्राफी है, किसकी है? तो ये पुलेला गोपीचंद की। किसकी? पुलेला गोपीचंद। आपको एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुलेला गोपीचंद की जो शटलर फ्लिप जो ऑटोबायोग्राफी है, तो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है वो कि शटलर फ्लिप का संबंध किस खिलाड़ी से है? तो पीवी सिंधु से, साइना नेहवाल से, सानिया मिर्जा से, या पुलेला गोपीचंद से। तो आप पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा को नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है शटलर फ्लिप पुलेला गोपीचंद की पुस्तक है, यानी ऑटोबायोग्राफी है। सनराइज ओवर अयोध्या, तो ये जो पुस्तक है सनराइज ओवर अयोध्या, ये पुस्तक सलमान खुर्शीद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। किसने लिखी है? तो सलमान खुर्शीद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? तो सलमान खुर्शीद के द्वारा लिखित पुस्तक है सनराइज ओवर अयोध्या। और एन इरा ऑफ डार्कनेस किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो शशि थरूर के द्वारा लिखित पुस्तक है, यानी कि शशि थरूर के द्वारा लिखित पुस्तक है। तो आप देखिए संविधान, संस्कृति और राष्ट्र कलराज मिश्र, शटलर फ्लिप किसकी ऑटोबायोग्राफी है? पुलेला गोपीचंद, सनराइज ओवर अयोध्या सलमान खुर्शीद, और एन इरा ऑफ डार्कनेस किसकी पुस्तक है? तो शशि थरूर की पुस्तक है। स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे ले लीजिए। साथियों नेक्स्ट जो हमारी पुस्तक रहेगी वह है एग्जाम वॉरियर। एग्जाम वॉरियर जो पुस्तक है वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। किसके द्वारा? तो भारत के वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक है। कौन सी? एग्जाम वॉरियर। आगे ओवरड्राफ्ट, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान के पूर्व गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कौन सी? तो उर्जित पटेल के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो ओवरड्राफ्ट पुस्तक लिखी गई है। आई एम नॉट मसीहा, यानी कि ये पुस्तक क्या है? तो आपको ध्यान रखनी है इस पुस्तक के लेखक मीना नायर है। कौन है? मीना नायर के द्वारा लिखित ये पुस्तक है। और आपको ध्यान रखनी है इस पुस्तक के बारे में, आपको ध्यान रखना है ये सोनू सूद जिन्होंने कोविड-19 के दौरान, ये एक्टर है और इन्होंने बहुत लोगों की हेल्प की थी, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में इनकी बहुत ज्यादा ही योगदान रहा था। तो आई एम नॉट
मसीहा, ये जो पुस्तक है यह सोनू सूद की ऑटोबायोग्राफी है। किसकी है? तो सोनू सूद की क्या है? तो ये ऑटोबायोग्राफी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो किसकी ऑटोग्राफी है? सोनू सूद की। किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह मीना नायर के द्वारा इसको लिखा गया है। नो स्पिन, आपको ध्यान रखना है, ये बुक किसकी है? तो शेन वॉर्न की। और आप जानते हैं शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के स्पिन गेंदबाज थे और जिनकी कुछ ही दिनों पहले इनकी क्या हो गई है? मृत्यु हो चुकी है। तो और हमारी 21वीं और अंतिम महत्वपूर्ण जो पुस्तक है वह है रिस्ट एश्योर्ड। ये जो पुस्तक है आपको ध्यान रखना है, ये जी आर विश्वनाथ की पुस्तक है और इनका संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। तो ध्यान रखिएगा, इनकी पुस्तक है। और इस पुस्तक को लॉन्च किसने किया? आपको ध्यान रखना है, तो इस पुस्तक को लॉन्च किसने किया है? तो कपिल देव के द्वारा इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है। तो एक बार मैं वापस से आपको रिवाइज करा देता हूं। एग्जाम वॉरियर नरेंद्र मोदी, ओवरड्राफ्ट उर्जित पटेल, आई एम नॉट मसीहा, वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, मीना नायर के द्वारा लिखित है, सोनू सूद की ऑटोबायोग्राफी है। नो स्पिन शेन वॉर्न और रिस्ट एश्योर्ड ये जी आर विश्वनाथ की पुस्तक है, आपको ध्यान रखना है, जिनका संबंध क्रिकेट से। और इस पुस्तक की लॉन्चिंग कपिल देव के द्वारा की गई है। तो साथियों, मैंने ये 21 जो पुस्तकें लिखाई है, इसको आप इस वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3, 5 जितनी बार भी देखो, इसको सुबह शाम अगर आप देखेंगे तो आपको ये सारी पुस्तकें जल्दी से रिवाइज हो जाएगी। और एग्जाम की दृष्टि से ये पुस्तकें अति महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की आरपीएससी से लेकर आप किसी भी एग्जाम की इंडिया लेवल पर अगर तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये जो वीडियो है, आपका ये सेशन रामबाण सिद्ध होगा। और इसी के साथ आप इन पुस्तकों को देखिए और आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपसे लेता हूं विदा। धन्यवाद।